परंपरा रही है कि हम माँ शारदे की वंदना से शुरुआत करते हैं। आइए सीधे सीधे माँ शारदे की वंदना करते हैं और चाहूंगी कि आप लोग भी शामिल हों। साधु बुद्धि वैभव याचना करती हूँ मैं पुजारन हूँ तुम्हारी शारदे, मैं पुजारन हूँ तुम्हारी शारदे, मैं पुजारन हूँ तुम्हारी शारदे, मैं पुजारन हूँ तुम्हारी शारदे। तू मुझे शुभ ज्ञान का वरदान दे, तू मुझे शुभ ज्ञान का वरदान दे। मैं पुजारन हूँ तुम्हारी शारदे, कामना करती नहीं मैं अर्थ की, कामना करती नहीं मैं अर्थ की, अर्चना करती नहीं मैं व्यर्थ की। तू मुझे निर्मल हृदय संसार दे, तू मुझे माँ शक्ति दे सुख सार दे, तू मुझे मृदु शब्द का भंडार दे, तू मुझे संगीतमय संसार दे, तू मुझे संगीतमय संसार दे। मैं पुजारन हूँ तुम्हारी शारदे, गति मुझे दे मैं उड़ूं आकाश में, गति मुझे दे मैं उड़ूं आकाश में। ज्योत दे माते मेरे विश्वास में, दे मुझे श्रद्धा परिमित प्यार दे। तू अमरता का जननी आधार दे, सत्य शिव सुंदर विभूषित हार दे, सत्य शिव सुंदर विभूषित हार दे। शारदे माँ शारदे माँ शारदे, मैं पुजारन हूँ तुम्हारी शारदे, मैं पुजारन हूँ तुम्हारी शारदे, मैं पुजारन हूँ तुम्हारी शारदे। तू मुझे
हेलो, छोटी सी बच्ची ने हरा हरा शंभू, बिल्कुल शिव भक्ति का जो दर्शन आप सबको कराया, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उत्साह वर्धन के लिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और इस बीच हमारे पूर्णिया के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ आए हैं, उन सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। खैर, इस बीच हम अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक सहयोगी की भूमिका अदा कर रहे इंडियन रॉयल डांसर की कुछ ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहेंगे जिन्होंने न केवल अपने जिले में बल्कि इस इलाके में, इस प्रमंडल में काफी कुछ आगे किया है डांस के मामले में और कोरियोग्राफी के मामले में, जिससे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। और उनका स्टॉल भी यहाँ लगा हुआ है जहाँ बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हम उनके डायरेक्टर श्री S.K. पटेल साहब और संगीता जी से निवेदन करेंगे कि वो आएं और अपने संस्था और कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। और यहाँ आके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा प्रोग्राम पूर्णिया में हुआ है, तो आने वाले समय में सभी जगह होगा। और यहाँ जितने भी लोग आज बैठे हैं सभी लोगों को एक बार बताना चाहती हूँ, ये जो एक्सपो किया है पूजा मैम ने, काबिल तारीफ है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो पूजा मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोगों का सपोर्ट अगर उनको मिलता रहेगा तो आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहेंगे। जैसा सर ने कहा, बिल्कुल हम लोग डांस कंपटीशन कराने जा रहे हैं। जैसे पूजा मैम की एक सोच है कि उनको एक्सपो करना चाहिए, दूसरे देशों के साथ मिलाप करना चाहिए, ऐसे ही JD सतरंगी का भी एक मकसद है। हम जो डांस कंपटीशन कराने जा रहे हैं वो हम पूरे इंडिया में करेंगे, अलग अलग जाके, और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर जाके भी हम ये ऑडिशन करने जा रहे हैं। हम लोग 2 लोग हैं, मिस्टर S.K. पटेल और मैं संगीता गुप्ता। दिल्ली से हम लोग यहाँ आए हैं अपना प्रमोशन करने के लिए, शो करने के लिए। और बहुत ही खुशी होती है मुझे ये जानकर कि बिहार के जितने भी लोग हैं सभी लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो बिहार मेरे लिए थोड़ा सा नया है क्योंकि मैं सेकेंड टाइम बिहार में आई हूं। लेकिन अगर मैं S.K. पटेल जी की बात करूं तो S.K. पटेल जी की तो जन्मभूमि है बिहार। सर यहीं से हैं, इनके माध्यम से मैंने जाना है बिहार में कि बिहार में क्या है, कैसा है। तो हम लोग जो कंपटीशन कराने जा रहे हैं एक लार्ज स्केल पे कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, लाइव शो देखे होंगे, लाइक DID, इंडियन आइडल, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, हम भी एक उसी लेवल का प्रोग्राम लेकर आए हैं। और खुशी की बात ये है कि जो हम अपना पहला प्रोग्राम शुरुआत कर रहे हैं, बिकॉज S.K. पटेल जी साथ में हैं, तो उन्हीं की भूमि से, अररिया से हम लोग ये कंपटीशन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पीछे हमारा स्टॉल भी लगा है, वहाँ पे बैनर भी लगा है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी वहाँ अवेलेबल है। जो भी चाहे वो वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9, 10, 11 अप्रैल को अररिया में ऑडिशन होने जा रहे हैं और 13 तारीख को हमारा फिनाले होगा, जो अररिया बिहार का फिनाले होगा। खुशी की बात ये है कि हम लोगों के साथ बॉलीवुड स्टार और भोजपुरी स्टार भी रहेंगे जो आप लोगों को वहाँ मिलेंगे। और एक और खुशखबरी की बात ये है कि अभी तक सीमा का बंधन हर सेक्टर में रहता है कि इस एज के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, 4+ का होता है एडमिशन, या इस एज पे जाने के बाद अगर कोई स्टडी करे, 50-60 साल के बाद अगर कोई स्टडी करे या कुछ सीखना चाहे तो लोग बोलते हैं कि ये कोई उम्र होती है सीखने की। बट JD सतरंगी ऐसा नहीं सोचता है। JD सतरंगी सोचता है कि ना कोई उम्र की सीमा हो और ना कोई बंधन हो। तो हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने साल के हैं, आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं। लेके 3-4 साल से और 100 साल तक जो काबिलियत रखता है वो अपना हुनर JD सतरंगी के इस मंच पे आके आजमा सकता है। और एक बात, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि जो 4 साल का बच्चा है उसको हम किसी 25 साल के इंसान के साथ कंसीडर करेंगे या 80 साल के साथ करेंगे। हमने इसके अंदर 3 कैटेगरी रखी है।
एक लिटिल कैटेगरी होगी, एक यूथ होगी और एक ओल्ड होगी। तो आप लोग अपना हुनर यहाँ दिखा सकते हैं, अपने हुनर को निकाल सकते हैं। और हमारे यहाँ से जो भी विनर निकलेंगे, हम लोग जो अलग अलग शहरों में कंपटीशन करने जा रहे हैं, वहाँ से जो विनर निकलेंगे उनका हम ग्रैंड फिनाले करेंगे जो दिल्ली में होगा। यानी कि जितने भी विनर निकलेंगे, 9 विनर एक शहर से निकलेंगे, सब लोगों का मिला के एक ग्रैंड फिनाले होगा जो दिल्ली में होगा। वहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार होंगे, भोजपुरी स्टार होंगे। तो सब लोग तैयार हैं? यस और नो? आप लोगों को कैसा लगा मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप तालियां बजा देंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने 2 शब्द अच्छे कहे होंगे। क्योंकि आप किसी भी मंच पे चले जाइए, अगर वहाँ तालियां ना बजे तो मंच पे जो खड़ा है उसमें मजा नहीं आता है। अब बात अच्छी लगे या बुरी, ये तो समय की बात होती है। हम शो कैसा करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पूजा मैम के लिए एक बार मैं तालियां चाहूंगी बहुत जोर से, क्योंकि मैंने ऐसी लेडी अपनी लाइफ में नहीं देखी है। मुझे लगता था मैं फायर हूँ, लेकिन पूजा मैम मेरे से भी बड़ी फायर है। इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम, पूजा मैम कांग्रेचुलेशन। पूजा जी के जो हस्बैंड है, मैं उनको भी कांग्रेचुलेशन कहूंगी। मेरी लाइफ में मैंने ये पहले हस्बैंड वाइफ देखे हैं जो साथ में इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। वरना अक्सर मैं आप जानती होंगी कि वाइफ अगर निकले आगे तो हस्बैंड को बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये तो नो होती है ना। लेकिन मैंने यहाँ देखा है, पूजा मैम के हस्बैंड है ओम प्रकाश जी, वो इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे लगता है कि हर हस्बैंड को ऐसे सपोर्ट करना चाहिए। देखिए सर, अभी भी हमें कवर कर रहे हैं वीडियो में, बहुत अच्छा लगता है मैम। अगर ऐसे घर में सभी लोग होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, भाई होते हैं, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही सपोर्ट करे। तो पूजा मैम कांग्रेचुलेशन, आप हमेशा ही प्रोग्राम कीजिएगा, हमें याद कीजिएगा, फुल फ्लैट दिल्ली से आपके साथ रहेंगे। और हाँ, ये कंपटीशन मैं दिल से चाहूंगी कि हम बिहार के हर शहर में जाके इस कंपटीशन को करें। अभी हमारा अररिया में मैंने डेट आपको बताई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होने जा रहा है जो कमिंग सून में है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में भी हम लोग लाइन अप कर चुके हैं। होप तो 25 या 30 के बीच की, यानी 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच की वहाँ की डेट होगी। और पूजा मैम और ओम प्रकाश जी के माध्यम से इकबाल जी है साथ में, इन लोगों ने भी हमसे कहा है कि अररिया में कर रहे हो, पूर्णिया में क्यों नहीं। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग पूर्णिया में भी जरूर करेंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। मुझे लगता है ज्यादा समय ले लिया। हमारा एक जेडी मंत्रा सेल्स एंड मार्केटिंग के नाम से अपना कंपनी है, तो उसके बारे में अभी आपको जानने को मिलेगा। बाकी जिसको भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है प्लीज वो जाइए, पीछे हमारा काउंटर लगा है, आप वहाँ अपना फॉर्म भरिए और अपनी सीट लीजिएगा। थैंक यू। बहुत खुशी की बात है कि हमारे अच्छे हैं, इस्तेमाल योग्य है। मैं चाहूँगा हैदर अली जी को कि वो आए और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। हैदर अली जी जेडी मंत्रा से कृपया करके आप आए और आप बताएं अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट है और ये एक्सप्लेन करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। मैं समय लेना चाहूँगा। जैसे कि अभी संगीता मैम ने कहा पूजा जी के बारे में और ओम प्रकाश जी के बारे में, वाइफ हस्बैंड है, बहुत एक दूसरे को समर्पित, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि इस तरह का आयोजन कर लेते हैं। तो इसमें हम कुछ नमस्कार, मैं जेडी मंत्रा से प्रमोटर HK हैदर अली दिल्ली से, और जिस प्रोडक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मार्केट के हों या आयुर्वेद के प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं तो यूज़ कर ही रहे हैं। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट का रिजल्ट ऐसा हो इंस्टेंट, अभी यूज़ किया और लोग उसको बोले कि बहुत अच्छा है, जैसे सर ने कहा ग्रीन टी बहुत अच्छी लगी नहीं, वो है। और यही हम दिखाना चाहते हैं कि आप एक बार इसको यूज करो, उसका फायदा देखो, अगर आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास जाएं, मेडिसिन लें, रिजल्ट ना मिले तो क्या होता है, गुस्सा आता है, बुरा लगता है, तो हम डॉक्टर चेंज करते हैं, क्योंकि हमें फायदा नहीं मिला।
अगर फायदा मिलता है तो हम दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं कि आप उस डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि उसको जानता है वहां से रिजल्ट मुझे मिला, जब मुझे मिला तो दूसरों को भी मिलेगा। पहले आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तब आप दूसरे को रिकमेंड करिए, लेकिन एक बार जरूर आप यूज करें। हमारे पास 9 प्रोडक्ट हैं और ऐसे प्रोडक्ट हैं अल्टीमेट, जिनका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलता है, और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे जिनका रिजल्ट, क्या कोई डॉक्टर के पास ऐसी दवा है जिसका रिजल्ट आपको नजला, जुकाम, खांसी, बुखार होता है तो क्या 10 सेकंड में रिजल्ट दे सकता है? मिल सकता है क्या 10 सेकंड में रिजल्ट? आपको कोई प्रोडक्ट के 3 प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जिसका रिजल्ट सिर्फ 10 सेकंड में आपको मिलता है। और एक नया प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको 3, 4, 5 यानी मल्टीपल चीजों पर वो काम करता है। किसी को अस्थमा है, बीपी लो, बीपी हाई, शुगर, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, नॉर्मल है, आप सिर्फ एक अल्टीमेट केयर प्रोडक्ट खा के देखिए, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और आप खुद बोलोगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यही प्रोडक्ट, किसी को भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, सिर्फ एक प्रोडक्ट है और काम देखिए इसके कितने हैं। बाल झड़ने की प्रॉब्लम हर घर के अंदर है, चैलेंज है प्रोडक्ट का, सिर्फ एक प्रोडक्ट आप यूज करिए, हफ्ते में 2 बार आपको यूज करना है, सिर्फ 2 बार लगाना है, बालों में नहीं लगाना, लेंथ में नहीं लगाना, सिर्फ जड़ों में लगाना है, हफ्ते में 2 बार। आप खुद बोलोगे कि 20 दिन में रिजल्ट आपके सामने, यानी सिर्फ 2 हफ्तों में 4 बार लगाया, 4 बार से आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लेंथ बढ़ना शुरू हो गई है और आपके बाल झड़ना कम हो गए। हमारे पास है पेन ऑयल, ऐसा पेन ऑयल आपका 20 साल पुराना भी अगर दर्द है, घुटनों में दर्द है, बैठ गए, उठा नहीं जाता, आप उसको यूज करके देखिए, सिर्फ उसकी मालिश करनी है। ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसी के साथ हमने एक बाम दिया है जिसको आप उसके तेल के साथ यूज कर सकते हैं। सिर्फ लगाते लगाते, आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का वेट नहीं करना, लगाते लगाते ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ में है हमारे पास मल्टीविटामिन, हर्बल में है, सारे प्रोडक्ट हमारे पास हर्बल में है। किसी का फैट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप फैट मोबिलाइजर यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे आपके फैट को कंट्रोल करेगा और उसके बाद में 1.5 महीने 2 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका फैट लूज होने लगा। कभी भी हम कोई भी ऐसी फैट की मेडिसिन लेते हैं तो फैट तो लूज होता है लेकिन हमारी स्टेमिना नहीं बढ़ती, लेकिन इस प्रोडक्ट का कमाल यह है कि आपका फैट भी लूज होगा और साथ ही साथ आपकी स्टेमिना भी बढ़ेगी, आपकी बॉडी की एनर्जी भी बढ़ेगी। ये हमारे प्रोडक्ट हैं। अब ये प्रोडक्ट आपको एक अच्छा बिजनेस भी दे रहे हैं सर, ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा बिजनेस भी दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैम ने अभी एक शुरुआत की है कि हमें यहाँ पे एयरपोर्ट चाहिए, साथ में कल मैं सुना था कि मैम ने ये भी कहा और कुछ लोगों ने कहा कि ये जो एग्जीबिशन, ये जो आप देख रहे हैं ना एक्सपो, यहाँ जितने भी स्टॉल लगे इनका मकसद है बिजनेस, रोजगार। सर नेपाल से आए हैं, मकसद है बिजनेस, रोजगार, ताकि अररिया को अच्छा रोजगार मिले, नेपाल को भी सपोर्ट मिले, दोनों के रिलेशन अच्छे बने ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा रोजगार कर पाए। मकसद है सिर्फ रोजगार, लेकिन क्या एक आदमी के सोचने से ये सब पॉसिबल है? क्यों बैठे हैं? ताकि सपोर्ट करने के लिए कि मैम ने जो आज मुहिम चलाई है, वहीं पर हमारे साथ में हैं एसके पटेल सर, जिन्होंने ये जो बिजनेस है, हमारे पास जो बिजनेस थे सारे ट्रेडिशनल में थे, इनको नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आए ताकि हमारे बिहार को, आपके बिहार को एक अच्छा रोजगार मिल पाए। तो हमारी कंपनी मल्टीपल सेगमेंट पे काम करे, जिसमें आप अगर हाउस वाइफ है, आप रिटायर्ड पर्सन है, आप जॉब करते हैं, आप कहीं भी हैं, ऑल इंडिया, आप वहीं से हमारे साथ एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ पार्ट टाइम में। जो कोशिश की है एसके पटेल सर ने ताकि वो अपने बिहार को एक अच्छा रोजगार दे पाए और अपने बिहार को आगे ले पाए। अब सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं बनती, अगर हमें सक्सेस होना है और चीजों को बदलना है तो हमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो अगर किसी को भी और ज्यादा जानकारी चाहिए, हमारे स्टोर मीडिया रॉयल डांसर जो ऑडिशन चारों
शीशमणि मोरया कुंडल सोहे कनमा कारे कारे कजरा रे जुलमे नरमा शीशमणि मोरया कुंडल सोहे कनमा कारे कारे कजरा रे जुलमे नरमा लाल चंदन सोहन के भाल सखिया लाल चंदन सोहन के भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जोड़िया जहान रे अखियां न देखले सुन ले कान है श्याम श्याम गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अखियां न देखले सुन ले कान है जुगे जुगे जीव जोड़े सखिया जुगे जुगे जीव जोड़े बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सावरे सूरतिया गगन मगन आजो मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावरे सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जेकरा लागे जोगे मोने जब तप गईले से मोरा मिथिला में पावन बन के आईले जेकरा लागे जोगे मोने जब तप गईले से मोरा मिथिला में पावन बन के आईले आज लोढ़ी से सिखाए के गाल सखिया आज लोढ़ी से सिखाए के गाल सखिया चारों दुल्हा में आज मिथिला नगर आने हाथ सखिया आज मिथिला नगर आने हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया और हम बता दें कि कल आपने जो कवि सम्मेलन में सुश्री राधा की कविताओं को सुना था, उन्होंने भी ये प्रस्तुति दी और बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका। एक शिक्षिका हैं, बच्चों के साथ इनका बहुत समय बीतता है और खगड़िया से चलकर हमारे बीच आई। इनके परफॉर्मेंस को आपने देखा और इसी तरह के परफॉर्मेंसेस को प्रमोट करने के लिए आपके बीच स्टॉल लगा हुआ है
इंडियन रॉयल डांसर के लिए। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ काउंटर पर जाकर आप एक नॉमिनल फी है उसे देकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जैसा कि मैम संगीता जी ने बताया कि अररिया में इसका सिलेक्शन होना है, उसके बाद फिनाले भी होना है, तो ये एक बेहतरीन मौका है इस इलाके के बच्चों को अपना परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर तक। Morning to all of you. My name is Ayush Kumar. I read in class 10 in Residential Virtue Academy English School, Srinagar, Hata, Purnia. सम्मानित मंच प्रसाद एवं उपस्थित आदरणीय गुरुजन, उपस्थित अतिथियों, भाइयों एवं बहनों, आज मेरे लिए गर्व का अवसर है क्योंकि भारत और नेपाल की साजिश सांस्कृतिक विरासत एवं मैत्रिक संबंधों पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वोच्च स्थान की कविताओं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मित्र तुम्हारे जैसा मिलना, मित्र तुम्हारे जैसा मिलना, यूं लगता रेतीले जग में, मित्र तुम्हारे जैसा मिलना, यूं लगता रेतीले जग में, बा आया हो मीठा झरना, बा आया हो मीठा झरना, तुम आए तो जीवत हो गया, तुम आए तो जीवत हो गया, युगों युगों का विवश कल्पना, युगों युगों का विवश कल्पना, तुम आए तो दृढ़ हो गया। मन कविता की भावव्यंजना। भारत नेपाल एक दूसरे के महत्वपूर्ण पड़ोसी नहीं वरन एक उत्कृष्ट स्थलबद्ध देश है। दोनों देशों के बीच आकार, संसाधन, सामर्थ्य और विकास के स्तरों में भी साम्य और साझेदारी है। भारत और नेपाल के मध्य संबंध अनादिकाल से है। दोनों पड़ोसी की राष्ट्र की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। पांडव के अज्ञातवास से लेकर माँ जानकी महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल हमारी सिख प्रेरणा एवं संबंध एक दूसरे से आवर्त रहे हैं। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र और उसके संस्कृति का फैलाव पूरे नेपाल तक है, इसलिए नेपाल की नेपाली भाषा के आंतरिक मैथिलिक अधिकारी भाषा के रूप में स्वीकृति भाषा सेतु से दोनों देश सांस्कृतिक कला से जुड़े हैं। काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया, जनकपुर, अयोध्या की सिस्टर सिटी समझौता हमारे संबंधों को और भी प्रगाढ़ता की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर निर्माण हेतु नेपाल की पवित्र गंडकी नदी से प्राप्त 6 करोड़ वर्ष पुरानी दुर्लभ शालिग्राम शिला हमारे लिए एक अनमोल धरोहर ही नहीं, दोनों देश के मधुर संबंध में मील का पत्थर है। दोनों देशों की आस्था, समरसता, एक रूपता और पारंपरिकता, निम्नता वर्तमान प्राचीन संबंधों में नवीन संस्कृति सेतु से निर्माण का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सदियों पुराने दृढ़ संबंध भविष्य में और भी सहयोगात्मक बने रहने की कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय नेपाल, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत नेपाल की मैत्री जो सदियों पुरानी है, वहाँ की सभ्यता यहाँ की सभ्यता एक है। जैसा प्रिया कुमारी है, read in class 2 in Residential Virtue Academy English School, Srinagar, Hata, Purnia. Brothers and sisters, and my dear friends, now I am going to say something about Nepal and India enjoy excellent bilateral ties, founded on the age-old connection of history, culture, tradition, and religion. Those relationships are close, comprehensive, and multidimensional. Both are pronounced both in political, social, cultural, religious, and economic engagement with each other. Both countries established diplomatic relations on 17 June 1947. The commitment to the principles of peaceful coexistence, sovereign equality, and understanding to each other. Thank you.
तालियां होनी चाहिए। और अब आपके लिए My name is Prince Raj. Good morning to all. My name is Prince Raj. I am in class 5 in residential Virtual Academy School, Purnia, Bihar. I am going to say something about Nepal and India friendship. Nepal and India enjoy excellent bilateral ties. It is all connection of history, culture, tradition and history. These relationships are close, comprehensive and multidimensional. Both have pronounced more in political, social, cultural, religious and economic engagement with each other. Both countries established diplomatic relations on 17 June 1941. The committing the principle of peaceful coexistence, sovereign equality and understanding to each other. Nepal's sovereign desire to cultivate and foster the cordial and friendly position. The open borders is unique feature of our relationship. Nepal-India relations are in essence much more than the sum of treaties and arrangements concluded between two countries. Thank you. आपने भी चाहिए। आप सभी मेरे अपनों को अपने रवि सुधा चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। आज भले मैं बॉलीवुड में कार्यरत हूँ, फिल्म निर्माता के रूप में, फिल्म अभिनेता के रूप में, लेकिन ये सब आपकी प्यार और दुआएं हैं और आप सबों की शुभकामनाएं हैं। मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूँ आवाज़ 24 एंटरटेनमेंट मीडिया एंड उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इस तरह का एक्सपो मेला का आयोजन किया, जिसमें ना ही सिर्फ नेपाल टूरिज्म, जिससे कि भारत नेपाल की मैत्री संबंध को भी जो बल मिला, साथ ही साथ टूरिज्म, इंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर और आर्ट को भी बढ़ावा मिला। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के आयोजन हमारे पूर्णिया में होना चाहिए। बड़े शहरों में इस तरह का आयोजन होता है और हम लोग वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अभी समय बदल चुका है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो क्यों ना एक स्टेप बढ़कर इस तरह का आयोजन किया जाए। और आवाज़ 24 ने ये इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक जोरदार ताली हो जाए उनके इस प्रयास के लिए और सार्थक प्रयास के लिए। इस तरह के आयोजन वो भविष्य में भी करते रहें, हमारी ऐसी इच्छा है। और साथ ही अभी मेरी अगली फिल्म शशांक आ रही है। शशांक मेरे लिए खास इसलिए है क्योंकि हमारी ही धरती के बॉलीवुड के दिवंगत सितारे सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी से ये प्रेरित है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वो हमारे बीच आज नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद हमने और हमारी टीम ने इस फिल्म के निर्माण की पटकथा रची थी, लेकिन संघर्ष इस फिल्म के बनने के समय से ही शुरू है और अभी तक है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे कानूनी अड़चनें आई, बहुत सारे बॉलीवुड की पॉलिटिक्स आई, लेकिन आज ये फिल्म रिलीज को तैयार है। तो ये फिल्म भी मैं अपने सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट स्वरूप पेश करता हूँ, भेंट करता हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। वो जहाँ भी हैं, हमारे धरती के बढ़ते हुए कलाकारों को जो यहाँ से उभरना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, किसी टेक्निकल क्षेत्र में, उनको वो ब्लेस करते रहें और वो इसी तरह पूर्णिया का नाम आगे बढ़ाते रहें। तो आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे दद्दा, श्रद्धेय दद्दा, मिथिलेश दद्दा जी 2 शब्द आपके बीच में। धन्यवाद रवि। आप सबों को नमन करते हुए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूर्णिया की इस धरती पर कला भवन के प्रांगण में 24 आवाज़ की तरफ से भी आयोजन किया गया है। इंडो नेपाल के सौजन्य से जो ये कार्यक्रम हम देख रहे हैं, इसमें हम सभी शिरकत कर रहे हैं और इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं। इन सबों का एक कंट्रीब्यूशन जो दिखाई दे रहा है, ये 24 आवाज़ की तरफ से जो प्रयास है वो सराहनीय है। हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, रवि हमारे बीच में है, हमारे बगल में। ये सचमुच में हमारी धरती का लाल है और बहुत ही मेहनत करके वहाँ अपना एक स्टूडियो भी खोल चुका है म्यूजिक का, रिकॉर्डिंग का, और वहाँ जम गए हैं मुंबई में।
ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इस धरती पर एक से एक विलक्षण प्रतिभा हैं और जो इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, आगे फ्यूचर को देखते हुए थिएटर, टीवी, फिल्म को नज़र रखते हुए उन लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तैयार करता हूँ, ताकि जाओ रवि सुधा चौधरी बनो, जाओ सुशांत सिंह राजपूत बनो, और इस तरीके से वो गति पकड़ता है और हमारी धरती का नाम रोशन करता है। हमारे शहर में गुरुकुल की शुरुआत हुई है और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित करके सामाजिक सहयोग के द्वारा कोई इंडिविजुअल अपनी तरफ से जो मदद देते हैं, कोई संस्थान जो अपनी तरफ से मदद देता है, उस बूते गुरुकुल की स्थापना हुई है और बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। वो हम गुरुकुल गए हैं, देखे हैं, हम भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे उसमें, बच्चों के बीच में जाकर के नाटक करेंगे, उनको उनकी प्रतिभा को निखारेंगे, पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे थ्रू थिएटर। तो ये सौभाग्य हमारे शहर का है कि ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी काबिल लोग हैं जिन्होंने कि गुरुकुल की स्थापना की और गुरुकुल को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। उसका कार्यक्रम आप लोगों ने कल भी देखा होगा और संभावना है कि शायद आज भी कुछ हुआ होगा या आगे होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम गुरुकुल के तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। रवि सुधा चौधरी जिस तरीके से शहर को आंदोलित कर रहा है फिल्म में जा करके, ये एक उपलब्धि है जो हम लोग देख रहे हैं। अभी तो प्रत्यक्ष सामने में है, फिल्म के पर्दे पर ये बहुत ही शानदार लगते हैं। कई सारी फिल्में ही 5-6 फिल्में हैं जो रिलीजिंग पॉइंट पर है, एक साथ रिलीज होता चला जाएगा क्रमशः। हम रवि सुधा चौधरी के लिए बहुत ही अंदर से भाव विवल रहते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, छोटा भाई है। अभी हम लोगों ने एक ऐड भी किया है साथ में पनोरमा के लिए। तो पनोरमा हमारे यहाँ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं संदीप मिश्रा, जिसको कि अब सब लोग जानते हैं। उसकी शुरुआत में ही हम लोगों ने उनको कंट्रीब्यूट किया था और आज वो एक मुकाम हासिल किए हुए हैं पूरे बिहार में। हम चाहते हैं कि हमारा जो जनरेशन है 24 आवाज़ की तरफ से हम आह्वान करना चाहते हैं। ये आवाज़ जहाँ तक जाती है उनमें से अगर कोई कलाकार हो, नवागंतुक कलाकार हो, गाने वाला, नाटक करने वाला, एक्टिंग करने वाला, बजाने वाला, ऐसे लोग उभर करके निकल के आएँ। कला भवन है और भी कई सारी संस्थान हैं यहाँ पर। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अच्छे लोग आएँ जहाँ पर कि अनुशासन, चरित्र निर्माण, व्यवहार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तमाम चीज़ों की उनको शिक्षा मिलेगी। उनको तैयारी करने के लिए हर मकसद को जोड़ेंगे उसमें। इसके लिए हम आह्वान करते हैं नवागंतुक कलाकारों का। हम नेपाल से आए तमाम अतिथियों का जो साइकिल के साथ आए हैं यहाँ पर, हम उनका हार्दिक इस्तकबाल करते हैं। हम बहुत खुश हुए हैं हम लोग कि आप लोग वहाँ से यहाँ आए और अभी तक यहाँ हैं और इस कार्यक्रम के बाद आप लोग फिर विदा लेंगे नेपाल के लिए। हम नेपाल के लोगों से ये अर्ज करना चाहते हैं कि नेपाल में भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कुछ लोग हैं जो वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, नेपाल के रंगमंच को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नेपाल बहुत ही विकसित होता चला जा रहा है। पहले हिंदू राष्ट्र था, आज लोकतांत्रिक राष्ट्र है और बहुत ही बढ़िया ढंग से विकसित हो रहा है। वहाँ बिहारियों का और नेपालियों का जो समन्वय है वो बहुत ही अद्भुत उदाहरण क्रिएट कर रहा है पूरे विश्व में। ये इसके लिए हम नेपाल वासियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अंततः मैं पुनः गोपी जी जुड़े हैं और कई सारे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। मंच को संभालते आपने देखा, आपने सुना इनको, इनकी आवाज़ को सुनते हैं, रेडियो से हम लोग सुनते हैं। काफ़ी बेहतरीन अंदाज में ये अपनी भूमिका निभाते हैं और जहाँ भी कहीं मंच पर कोई कार्यक्रम आयोजित हो तो वहाँ पर रवि जी तो अगर वो नहीं होते हैं तो वो मंच शोभनीय नहीं होता है। हमें गर्व है कि इन्होंने इस मंच को संभाला है और 24 आवाज़ को बल दिया है। पुनः हम 24 आवाज़ को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और एक बात और बता दूँ कि कुछ समय के बाद इसी मंच पर
भरतनाट्य कला केंद्र के कुछ कलाकार हैं जो कि आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। ये नाटक है फणीश्वरनाथ रेणु, जो हमारी मिट्टी पानी के ही हैं, बड़े लेखक हैं, विश्व स्तरीय लेखक हैं। उनकी रचना है संवदिया। उसको अडॉप्ट किया है हम लोगों ने, हिंदी में नाटक बनाया है और वो नाटक आपके सामने प्रस्तुत होगा। लेकिन उसके पहले मैं ये भूमिका आपको बता दूं कि संवदिया नाटक जो अभी आप देखेंगे उसमें कोई मेकअप नहीं है, कोई कॉस्ट्यूम नहीं है और विशेष रूप से कोई संगीत का उसमें प्रभाव नहीं डाला गया है, क्योंकि एक दिन में तैयार करके आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं कलाकार। इसके निर्देशक हैं शशि हैं कि किशोर हैं इसके निर्देशक। इसके निर्देशक में कंफ्यूजन है मुझे। तैयार हमने किया है लेकिन बच्चों ने फिर उसको आगे बढ़ाया है। हम शशि किशोर इसके निर्देशक हैं और अभी मंचित होगा आपके सामने में। तो अब आप लोग, मुझे लगता है कि कुछ देर में नाटक शुरू हो जाएगा। कलाकार लोग आ चुके हैं और आप लोगों से हम चाहेंगे कि इस 24 आवाज़ के लिए एक बार मेहरबानी करके उत्साहवर्धन करते हुए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। धन्यवाद है उनको। भाई साहब, और आपने नहीं, आप दोनों से गुजारिश है कि थोड़ा रहे और हम आवाज़ 24 के तमाम कार्यकर्ताओं और उनके अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इनके सम्मान में राजीव जी और नंद किशोर सिंह जी प्रेस क्लब पूर्णिया के अध्यक्ष हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे मंच पर आएँ और हमारे इन दोनों सितारे नगीनों को सम्मानित करें। और हाँ, हम एक चीज़ कहना चाह रहे थे, बीच में बात रुक गई। मिथिलेश जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, रेडियो या जो कुछ भी बात कह दी है, ये तो इनका प्यार है। वरना यहाँ पर हैं और ये दीप्यमान है कला संस्कृति जगत के नक्षत्र में नंद किशोर जी आ चुके हैं और आप सम्मानित करें। और एक परिचय हम और भी देना चाहेंगे। 70, 80 और 90 के दशक में जो लोग स्कूली दिनों को याद करें तो ब्रज बिहारी स्मारक विद्यालय के प्रिंसिपल साहब स्वर्गीय श्री रामानंद चौधरी साहब जी को तो जरूर जानते होंगे। उनके शिक्षण शैली और उनकी व्यवस्था से आजकल जितने बच्चों ने जिन मुकाम को हासिल किया है उनमें से एक छोटा सा विद्यार्थी मैं भी रहा उनका, ये मेरा सौभाग्य है। और आज आपके सामने जो एक चमकता हुआ सितारा श्री रवि सुधा चौधरी जी हैं, उन्हीं के पौत्र हैं, उन्हीं के पोते हैं। तो इनके दादाजी का नाम 70, 80, 90 के दशक के बाद के लोग भी जान रहे हैं और जन्मों जन्मों तक जानेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित अगर शिक्षक की बात होती है, ना परिश्रम किया होगा उन्होंने, ये तो वो खुद जानते हैं, या उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक और बच्चे। तो तालियां हो जाए और अब हम आग्रह करेंगे आवाज़ 24 की तरफ से सम्मानित किया जाए। अन्य मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम होगा, बीच बीच में विराम के साथ साथ कुछ बातें रखी जाती हैं ताकि हर तरह का आनंद लिया जा सके। तालियों से स्वागत करें। समय समय पर आवाज़ 24 मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करता आया है और इसी कड़ी में और भी कई लोगों को सम्मानित किया जाना है। जैसे जैसे हमारे बीच आते जाएंगे लोग, बीच बीच में उन्हें सम्मानित किया जाता रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे होली एंजल्स स्कूल कि हमारे बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन आप लोगों के सामने कर सकें, क्योंकि हमारा बिहार बहुरंगी भाषा भाषणों से सजा हुआ है। तो हमारे स्कूल की दूसरी प्रस्तुति है रविंद्र संगीत बांग्ला पर आधारित भाव नृत्य। गीत के बोल हैं, खोरो वायु बोई बेगे चारिदिके छाय मेघे, ओ दिए नौ कानी बायो तुम्हें कोशिन होरो हाल आमी तूने बांधी पाल। आशा है कि हवा बहे जोर शोर, मेघा छाए चाहूं ओर, नाविक हो बढ़ाओ नैया तुम कस धरो डार, हम बांधे पतवार। तो स्वागत कीजिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का, जिन्होंने ये खूबसूरत খরবায়ু বয়ে বেগে চারিদিক
ছাই মেখে মনে নাও খানি বাইও তুমি কষে ধরো হাল আমি তুলে বাঁধি বাল হাই মারো মারোটা হাইও 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 মারু বায়ু বয়ে বেগে চারিতে ছাই মেখে মনে নাও খানি বাইও তুমি কষে ধরো হাল আমি তুলে বাঁধি বাল হাই মারো মারোটা হাইও 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 মারু বায়ু বয়ে বেগে চারিতে ছাই মেখে মনে নাও খানি বাইও শৃঙ্খলে বারবার ঝঞ্ঝানো ঝঙ্কার নায়ে তো তরণী রঙ্গানো শঙ্কার শৃঙ্খলে বারবার ঝঞ্ঝানো ঝঙ্কার নায়ে তো তরণী রঙ্গানো শঙ্কার মনখানো দুর্বার সহ্য না হয় আর টলমল করে আছে তাইও হাই মারো মারোটা হাইও হাইও বায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছাই মেখে মনে নাও খানি বাইও গনি গনি দিনক্ষণ চঞ্চল করি মন বলো না যাই কি নাই যাই রে সংশয় পারাবার অন্তরে হবে বার উদ্বেগে তাকায়ও না বাইরে গনি গনি দিনক্ষণ চঞ্চল করি মন বলো না যাই কি নাই যাই রে সংশয় পারাবার অন্তরে হবে বার উদ্বেগে তাকায়ও না বাইরে যদি মাতে মহাকাল উত্তম জটা যান ছড়ে হায়ের উন্ঠিত ঢেউ ওঠে অন্তান যদি মাতে মহাকাল উত্তম জটা যান ছড়ে হায়ের উন্ঠিত ঢেউ ওঠে অন্তান কুণ্ঠিত তালে তার দিও তার জয় 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 মনে গাইও হাই মারো মারোটা হাইও 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 ঘর বায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছাই মেখে মনে নাও খানি বাইও তুমি কষে ধরো হাল আমি তুলে বাঁধি পাল হাই মারো মারোটা হাইও 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 মারু বায়ু বয়ে বেগে চারিদিক ছাই মেখে মনে নাও খানি বাইও सभी विद्यालय से आए तमाम स्कूली शिक्षक वृंद या जो प्राध्यापक या जो अभिभावक बच्चों के साथ आए हैं कृपया वो जरूर रहें। सभी बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, इसलिए उसे लेकर ही जाएं। प्रेस क्लब पूर्णिया के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह जी, और इसी कड़ी में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आगे बढ़े। हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ ही पल में आप यहाँ नाटक भी देखें, नाटक की प्रस्तुति भी होगी। और यहाँ पर अभी हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री अखिलेश चंद्रा जी भी आए हुए हैं और रवि जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं और भी कई पत्रकार भाई बंधु हमारे बीच आए हैं। उनमें से हम चाहेंगे कि जैसा कि पूर्व निर्धारित है कार्यक्रम, उन्हें भी सम्मानित किया जाना है, पत्रकारों को भी। हम वरिष्ठ पत्रकार भाई अखिलेश चंद्रा जी से आग्रह करेंगे कि कृपया वो मंच पर तशरीफ। आज का जो आयोजन है आवाज 24 इंडिया और फिर नेपाल के साथ व्यवसाय का जो है सामंजस्य स्थापित किया गया है, यह बिल्कुल नया कंसेप्ट है और हमको लगता है कि विकास की कड़ी में एक
या नया आयाम से तो होगा। अब इसके लिए आयोजकों को धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कहने के लिए मैं प्रेस क्लब पूर्णिया का अध्यक्ष हूँ, लेकिन हम लोगों के कलमकार, साहित्यकार, कलम के देवता, कलम के गुरु जी, समाज के हम लोगों को चेतना देने वाले अखिलेश भैया हैं, हम लोगों के बीच पितामह के रूप में। और हम लोग इनके साथ अगर बात भी कर लेते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी बात है। तो मैं नेपाल से आए हुए, चूँकि पूर्णिया सीमांचल की रेणु की धरती के अखिलेश चंद्रा सर हैं, तो मैं नेपाल से आए हुए दो भाई भवेश भैया और कृष्णा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और आप खुद इन्हें सम्मानित करें हम लोगों के साथ मिलकर। नेपाल से आए हुए भवेश भैया जो पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कृष्णा भैया हमारे वहाँ एक बड़े पदाधिकारी हैं पर्यटन बोर्ड के, और हम लोग लगातार इनके साथ नेपाल का टूर वगैरह करते हैं, टूरिज्म को नेपाल और भारत परिष्कार। भवेश भैया नेपाल पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और कृष्णा भैया नेपाल पर्यटन बोर्ड के हैं, बड़े अधिकारी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि पहले गुलदस्ता लेकर आप दोनों भी अपने संदर्शक को सम्मानित करें। अब सम्मान पत्र देकर आदरणीय अखिलेश चंद्रा सर को सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम को कवरेज करने के लिए जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं, फिर आप लोगों की बात को किसी न किसी माध्यम से आगे तक पहुंचाते हैं। हम लोग यह सम्मान की आवाज़ को फोर का कार्यक्रम है। प्रेस क्लब पूर्णिया इसकी सहयोगी संस्था है, नेपाल पर्यटन बोर्ड, श्री राम सेवा संघ, साइकिलिंग एसोसिएशन, सब लोग मिलकर हम लोगों ने इस चीज़ को करने का प्रयास किया है। इसलिए आज इन मीडिया कर्मियों को हमारे नेपाल से आए हुए अतिथियों से इसलिए ये बार बार कब मौका मिले ना मिले, और ये हम लोगों के बीच में है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आदरणीय पूजा मिश्रा जी और ओम प्रकाश जी और राजीव जी कृपया स्टेज पर ही रहेंगे साथ में। राजकिशोर जी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित करें। राजकिशोर जी। अब मैं आदरणीय बड़े भैया रवि भैया से, रवि गुप्ता भैया को सम्मान करने का कृष्णा भाई सम्मानित कर रहे हैं। रवि भैया को बहुत तालियों से कृपया करके स्वागत करें। आप लोगों के बीच के ये जुझारू भाई लोग हैं। अब तक पारस चौधरी जी, भवेश भैया कृपया सम्मानित करें पारस चौधरी जी को। यह सम्मान हम लोगों का प्यार का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, कार्य करने का सुनहरा अवसर का प्रतीक है। और विनीत कुमार को कृष्णा भैया सम्मान पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। अब भवेश भैया अमित जी को सम्मानित करेंगे सम्मान पत्र देकर। अंकित जी को सभा। अब कृष्णा भैया इंद्रजीत जी को देकर सम्मानित करेंगे। चंद्रजीत जी, और शशिकांत जी, भवेश भैया, मनु जी आप भी आ गए हैं, आप भी कृपया आ जाए स्टेज पर। मनु जी हैं, सब आदमी कृपया रुकिएगा स्टेज पर। अब मनु जी को एक अच्छे सम्मान देकर सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का।